1% भी सम्राट चौधरी के पर भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? काहे कि हाल ही नहीं, वो तो सबसे पहले कसम खाए थे कि नीतीश कुमार के कुर्सी से उतारेंगे तब अपना पगड़ी उतारेंगे। देख लीजिए नीतीश कुमार गद्दी पे है, अपना पगड़ी उतार लिए। आज उनके साथ है कि नहीं है? यहाँ का मेन जान है, जनता का जान तेजस्वी यादव है। सम्राट चौधरी इतना बड़ा बयान देते हैं कि लालू परिवार गलत है। उनको पिताजी को शकुनी चौधरी को लाने वाले कौन थे? लालू प्रसाद थे। और सम्राट चौधरी को राजनीति सिखाने वाले कौन थे? लालू प्रसाद थे। सब लालू प्रसाद का देन है। लालू प्रसाद जी का देन है कि जो आज बिहार इतना खुशहाल है। बीजेपी में जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं उनको पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है? उनके ऊपर CID क्यों नहीं लगाया जाता है? अबड़ी का अनुभव तो पूरी बिहार की बात बोल रहा हूँ। तेजस्वी को ही चाह रहे हैं लोग, क्योंकि जो 17 महीना में काम किए हैं वो 17 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाए। अगर 40 साल घिस गए तो नहीं, 5 साल में घिसने में क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा बात। ये पहले बताइए आप युवा है, किसको देखना चाहते हैं बिहार में? हम तो बिहार में तेजस्वी को देखना चाहते हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि जो 2.5 साल में तेजस्वी भैया किए थे काम, बहुत अच्छा हम लोग का लगा। जो 17 महीने में 2.5 लाख 17 महीने में जो 2.5 लाख काम किए थे नीतीश जी को साथ में गठबंधन लेकर, बहुत अच्छा लगा हम लोग का। ऐसे ही सोच रहे थे कि अगला बार अगर 25 जो आया है, अभी मुद्दा है कि उनको CM पद देखना चाहते हैं हम लोग। और का लग रहा है इतना आसान है तेजस्वी यादव को ताजपात पहना देना? आसान तो नहीं है, बट पहन लेंगे इतना तो। दिल्ली वाला कांड अगर बिहार में हो गया तो क्या करेंगे? बिहार में तो कांड न होना चाहिए। अगर हो गया तो आगे अब समस्या जो होगा देखा जाएगा और क्या। लेकिन CM के रूप में कोई भी हो, तेजस्वी यादव के आना चाहिए। अच्छा CM है, अच्छा क्या करते हैं आप? हम अभी तो पढ़ाई करते हैं, प्लस में जो अपना खेती बाड़ी वो देखते हैं। कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? अभी ग्रेजुएशन फाइनल हो गया, एडमिशन फाइनल होने वाला है। अच्छा, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया है तो हम युवा है, सपोर्ट करेंगे उनको। अगर वो भी आके पलट गए तो एक बार उनको मौका देख के देखा जाए। अगर पलट जाते हैं तो फिर अगला चेहरा कोई आएगा, उसको दिया जाएगा मौका। इसमें क्या है कि बात बताइए, गठबंधन की सरकार थी, उसमें राजद भी थी और नीतीश कुमार की पार्टी भी थी, तो नौकरियां दोनों मिलके दिए। जिनमें योग्यता थी उन्होंने नौकरी ले लिया। तो तेजस्वी यादव की ही सिर्फ इसमें बढ़वई नहीं है कि उन्होंने ही नौकरी दिया है। सत्ता में कौन बैठा था, इस बात को भी याद रखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उन्होंने भी तो कहा होगा कि नहीं युवाओं को नौकरी देनी चाहिए, लेकिन जिसके अंदर योग्यता था उन्होंने क्वालिफाई किया और नौकरी ले ली। लेकिन इससे पहले तेजस्वी से पहले 17 महीने से पीछे भी चाचा थे नीतीश कुमार, तो वो ये बात के लिए उनको उस समय याद नहीं था कि नौकरी देना है। 17 महीने के बाद भी चाचा हैं, उसको बाद भी देख लीजिए आप। एक बात बताइए, रोजगार के मुद्दे की बात कर रहे हैं आप। रोजगार के मुद्दे बिहार में 2 पार्टियां कर रही है, एक जनसुराज और एक राजद। और दोनों का पोस्टर जो है मिला जुला लगता है। 2 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को पैसा, पेंशन में बढ़ोतरी, रोजगार। 15-20 हजार कमाने के लिए जो लोग बाहर जाते थे वो बिहार में कमाएंगे, तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना। यहाँ पे कंफ्यूजन होगी, लेकिन जनसुराज को अभी तो नया आया है। कैसे समझाइएगा अपने यादव समुदाय को कि तेजस्वी भैया को ही वोट करो? देखिए, ये बात हम खाली यादव समाज के लिए नहीं बोलेंगे कि तेजस्वी भैया को वोट करो। ये समय थी तेजस्वी भैया के लिए, जितना नौजवान है सब लोग है, चाहे यादव हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, कोई भी कास्ट का हो, सब कोई एक नज़र से देखना चाहता है कि तेजस्वी भैया है। कहाँ से आएंगे तेजस्वी भैया? सबसे अधिक बिहार में यादव है और आपके सभी यादव लोग यहाँ तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई चिराग पासवान की बात कर रहा है, कोई बीजेपी की बात कर रहा है और आप राजद की बात कर रहे हैं। जब आप ही एकजुट नहीं है तो आप कैसे बैठाएंगे राजद को? सबसे पहले बात है कि चिराग पासवान के बात बोले हैं, अच्छा बात है, वो भी युवा नेता है। चिराग पासवान पर भी भरोसा है कि आएंगे तो बिहार को आगे ले चलेंगे। सम्राट चौधरी पे नहीं? 1% भी सम्राट चौधरी के पर भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? काहे कि हाल ही नहीं, वो तो सबसे पहले कसम खाए थे कि नीतीश कुमार के कुर्सी से उतारेंगे तब अपना पगड़ी उतारेंगे। देख लीजिए नीतीश कुमार गद्दी पे है, अपना पगड़ी उतार लिए। आज उनके साथ है कि नहीं है? ये बात के लिए उनको पे कोई भरोसा नहीं है। तो बार-बार तेजस्वी जी भी बोलते हैं कि अब नहीं जाएंगे, और आज रात में चाचा जाएंगे कि तेजस्वी, तो चाचा के साथ हो जाते हैं। अब ये तो वो दोनों चाचा भतीजा के मैटर आ गए में, तो कुछ हम ना। अच्छा, मतलब दूसरे के लिए आप लोग टिप्पणियां कीजिएगा और अपने पे बात है तो चाचा भतीजा का बात है ना। ऐसा कुछ बात नहीं है, टिप्पणी है। लेकिन बिहार में तेजस्वी भैया आए
आगे बढ़ाएं। और ये जातिवाद से उठ के बात कर रहे हैं, सच में रोजगार के लिए बात कर रहे हैं कि जातिवाद पे बात कर रहे हैं? अगर चिराग पासवान भी आते हैं बिहार के लिए काम करेंगे तो चिराग पासवान ही अच्छा रहेंगे। हाँ, काहे तेजस्वी के नाम लेंगे? तो चिराग भी तो बोलते हैं कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, आपने चिराग पासवान का तो नाम नहीं लिया। क्योंकि आने दीजिए एक बार तेजस्वी भैया को, क्योंकि आपका दिलारी इच्छा है कि तेजस्वी यादव ही सत्ता पर बैठे अब 25 का मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या लग रहा है चाचा, अनुभव क्या कहता है आपका? अबरी का अनुभव तो पूरी बिहार की बात बोल रहा हूँ, तेजस्वी को ही चाह रहे हैं लोग, क्योंकि जो 17 महीना में काम किए हैं वो 17 साल में नीतीश कुमार नहीं कर पाए। वही नीतीश कुमार हैं कि जो कि बोल रहे थे कि तू अपने बाप के यहाँ से नौकरी लाओगे। नीतीश कुमार के साथ में रहने की बात है बोल रहा हूँ, दोनों आदमी को साथ में रहने के बाद फिर भी 5 लाख रुपए जो नौकरी दिए हैं तेजस्वी यादव, इसके ऊपर भरोसा है लोग उनका। हाँ, सत्ता में आने के बाद वो भी पलट गए तो इसके बाद भी पलट जाएगा, पूरी जनता पलटेगी। तो 5 साल फिर घिसना पड़ेगा ना आपको। अगर 40 साल घिस गए तो नहीं, 5 साल में घिसने में क्या दिक्कत है? बहुत अच्छा बात। ये पहले बताइए आप। अगर 40 साल घिस रहा है, पूरी बिहार घिस गई, 5 साल और घिसेगी। उसके बाद हम लोग दियारा क्षेत्र के लिए बोल रहा हूँ मैं, दियारा क्षेत्र जो हर कैंडिडेट प्रतिनिधि वादा करते हैं पक्का पुल के लिए, पक्का पुल कोई देता नहीं है और नहीं दे रहा है। अबरी पक्का पुल का मुद्दा है यहाँ दियारा क्षेत्र के लिए। हमेशा तो यहाँ पक्का पुल ही मुद्दा रहता है, मगर पिछले आप 4 बार का चुनाव उठा के देख लीजिए, उस मुद्दे पर सबके पोस्टर पे आपको दिख जाएगा कि हम पीपा पुल को पक्का बनाएंगे। किसी ने किया, लेकिन हर बार आप इस मुद्दे पर वोट करते हैं ना, हमेशा महिलाएं भी बोल रही हैं। अबरी बार हर बार से ज्यादा विशेष मुद्दा है पीपा पुल दियारा के लिए। हाँ, दियारा के लिए जो मतलब चाहे ये नहीं बोल रहे हैं कि हम राजद को ही कैंडिडेट को यहाँ वोट देंगे, अब वोट करेंगे, मगर जो यहाँ दियारा के लिए काम करना चाहेगा, वो जो लायक रहेगा उसको बनाएंगे हम लोग। अच्छा, जनसुराज के बारे में क्या ख्याल है? वो भी बहुत जोरों शोरों से जनसुराज अभी जम रही है, वो प्रतिनिधि है, उनके लिए भी ज्यादा नहीं कुछ बोलना चाहेंगे। बात कर रहे हैं, सबके लिए रणनीति किया है उन्होंने, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, मोदी तक को उन्होंने रणनीति किया है, चुनावी यात्रा में सपोर्ट किया है। ये आप बोल रहे हैं जन सुराज के लिए, तो वो भी आप अच्छी बात बोले, क्योंकि जन सुराज ही पार्टी है कि मोदी को 2014 में सलाह दिया था कि 2 करोड़ नौकरी बिहार पूरा भारत के लिए दो, अब 15 लाख रुपया हर कैंडिडेट मतलब वर्गों के लिए 15 लाख रुपए दिया जाएगा खाता में। वही जो कि सलाह दिए थे, और वो सलाह अगर उनके साथ रह करके नहीं कर पाए और उनका सलाह नहीं सफल हुआ तो उनके ऊपर कौन भरोसा करेगा? ये पहले बताइए आप। अच्छा, एक बात बताइए, इतना दावा आप कर रहे हैं, तेजस्वी कर रहे हैं, तालियां भी बजवा रहे हैं सबसे, तो यहाँ से बीजेपी जीत के कैसे चली जाती है? 3 बार कंटिन्यू 15 साल रही है यहाँ पे बीजेपी, गलती से जीत करके चली। गलती से 3 बार कैसे कोई जीत जाएगा चाचा? क्योंकि हटा क्यों दिए उनको? हाँ। अगर गलती 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार कैसे हो जाएगा? आशा सिन्हा अगर जीत गए हैं 3 बार, तो उनको गलती से बनाया गया और उम्मीद था उनके ऊपर, अगर उम्मीद वो तोड़ दिया तो उनको भी तोड़ दिया हम लोग। तो इस बार राजद यहाँ पे आएगी, तो आपके राजद के ही विधायक है, तेजस्वी की बात कर रहे हैं। 1 मिनट, आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, तो सबसे अधिक सीट जीतेंगे तब बहुमत बना पाएंगे ना अपना, तो आपके यहाँ भी तो राजद है, क्या काम करता है? सरकार नहीं ना है। हाँ, अभी सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का स्वागत करता हूँ। कहने का मतलब है कि 2014 में जब बीजेपी वादा किया था कि अगर हमारी सरकार केंद्र में बनेगी तो मैं पहले तो काला धन लाऊंगा। काला धन का मुद्दा सबसे बड़ी बात है कि मैं काला धन लाके दूंगा, जनता में बांटूंगा। काला धन तो 5 बरस गुजर चुका, दोबारा भी अभी प्रधानमंत्री बैठ चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, तीसरा बार भी अब बन चुके, तो अभी तक काला धन कहाँ पर है? ये तो केंद्र की मुद्दा हो गई ना चाचा, ये तो केंद्र की मुद्दा है। मैं होता तो सब, ये मुद्दा आपको लोकसभा में पूछना चाहिए था। आप मेरी बात समझिए ना। हाँ। कोई भी राज्य से जीत के ही जाता है तो लोग केंद्र में सरकार बनाता है, तो ये लोकसभा में पूछना चाहिए था ना उनके कैंडिडेट से। तो कहने का मतलब हमको ये है कि यहाँ जो भी हम लोग बिहार के अंदर की जब बात करते हैं तो बिहार के अंदर हम लोग तेजस्वी यादव को देखना चाहता हूँ, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है ना
यहाँ का मेन जान है, जनता का जान तेजस्वी यादव है। अच्छा, आरोप प्रति आरोप का दौर तो राजनीति में चलता रहता है। समझे ना? एक पार्टी एक दूसरे पर अपना दोष जमाता रहता है, वो गलत है वो सही है, वो गलत है वो सही है। तेजस्वी यादव के परिवार की भी इतिहास आप उठा के देख लीजिए तो उनके माँ बाप के ऊपर भी कई एलिगेशंस है। ठीक है, कहने का मतलब है चारा चोर वाला शब्द याद है कि भूल गए? वो भी मेरे को मालूम है, वो जबरन लगाया गया। आप ये बताइए कि उसमें अनेक नेता लोग थे, क्या लालू यादव थे या और लोग नेता थे उसमें? एक बात बताइए, घर में अगर व्यक्ति कुछ गलती करता है तो सुनता कौन है? घर का मालिक सुनता है ना। राजद का मुखिया कौन था? लालू प्रसाद यादव थे। अगर उस पार्टी के अंदर घोटाला होती है तो उसके जिम्मेवार कौन होंगे? तो आज आप सुनिए, हर जगह पर अलग अलग लोग सरकार के बैठे हैं, कई बीजेपी की विधायक है। एक मिनट सर, मेरी सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। हर जगह अलग अलग सीट पर अलग अलग विधायक है, अलग अलग पार्टी के हैं, पर सिर्फ दोषी नीतीश कुमार ही बिहार के लिए क्यों है? क्योंकि उनके हाथ में ही सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं उनके हाथ में है। तो लालू प्रसाद यादव के पार्टी के अंदर अगर कुछ भी समस्या होती है, चाहे वो चोरी की हो, भ्रष्टाचारी के हो, क्राइम के हो, कुछ भी हो, तो पकड़ाएंगे लालू प्रसाद यादव ही। ये बात आप लोगों को समझने की जरूरत है। अब मेरी बात समझिए, सम्राट चौधरी इतना बड़ा बयान देते हैं कि लालू परिवार गलत है, लालू परिवार पर विवाद लाते हैं, बार बार अपना मुख से बोलते हैं, तो उनको पिताजी को, उनके नहीं, उनको पिताजी को, शकुनी चौधरी को लाने वाले कौन थे? लालू प्रसाद थे। और सम्राट चौधरी को राजनीति सिखाने वाले कौन थे? लालू प्रसाद थे। वो कहाँ थे उस समय? उनका कोई नाम पता था? सब लालू प्रसाद का देन है। लालू प्रसाद जी का देन है कि जो आज बिहार इतना खुशहाल है। लेकिन इसमें क्या है, इनकी सरकार सही ढंग से नहीं चल रहा है। सरकार गठबंधन का बनती है, कभी नीतीश कुमार इसमें जाते हैं तो कभी उसमें जाते हैं। 5 साल समय से सरकार नहीं चलती है, तो लालू प्रसाद का कोई ऐसा बात नहीं हो पा रहा है कि सरकार आदमी नहीं, हर चीज़ का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है। देखिए, एक बात हम आपको कंफर्म कर दें, आप ये मत सोचिएगा कि हम किसी का पक्ष या किसी का विरोध कर रहे हैं। हम किसी का पक्ष और किसी का नापक्ष नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ ये जानने आए हैं कि लोग कितना समझते हैं, कितना जानते हैं वोट देने से पहले और किस मुद्दे पर वोट करते हैं। आपने अभी सम्राट चौधरी का बात कहा, बीजेपी के लोग पेपर पर मुद्दे पर काम करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि हमारा मुद्दा मजबूत है, इसलिए हम हर जगह जीत जाते हैं। हर बार तो एक मिनट। तो बीजेपी जब एलिगेशन लगाती है तो पेपर बेस पर लगाती है। क्या राजद के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भी पेपर, वो भी भ्रष्टाचारी के सारे सबूत लाए और उनके ऊपर कार्रवाई करवाए? इसलिए कि केंद्र में उनकी सरकार है। और बिहार में बात करने के लिए जो जितने भी बीजेपी के लोग नेता हैं, किसी तरह के ये बताइए कि इतना जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, केवल राजद में है कि बीजेपी में भी है? तो बीजेपी में जो भ्रष्टाचारी जो लोग हैं, उनको पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं किया जाता है? उनके ऊपर सीडी ईडी क्यों नहीं लगाया जाता है? तो आरजेडी के ऊपर क्यों खेल लगाया जाता है? क्योंकि आरजेडी ने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं। ठीक है, रखा भी है, पकड़ाते भी हैं। आप ये बताइए कि मैं प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि आरजेडी में बहुत बड़ा घोटालाबाजी है और इनमें के पार्टी जब बीजेपी में मिल जाता है तो उनको अपनापन क्यों करते हैं? उनको क्यों अपनाते हैं जब उनको जब इससे नफरत है? वो लोग जाके बोलते हैं कि हम राजद से परेशान हो क्या है, राजद के मुद्दे हमें पसंद नहीं है, उनके विचार हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब आपके दरवाजे पर मैं आई हूँ और मैं बोलूंगी कि चाचा आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे, तो आप मुझे भगाएंगे थोड़ी? तो राजद में घोटाला करके, जब राजद में वो थे या जब घोटाला किए थे, उनके ऊपर ईडी सीडी का जांच हुआ, और जब वही आदमी अगर उनके में भाग के जाते हैं, दबाव के मुद्दे पर जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं, दबाव से ही जाते हैं। अच्छा। तो दबाव से जब चले जाते हैं तो उनमें क्या है, जब एक तरह के गंगा में डुबकी लगा लीजिए और बीजेपी में जाके मिल जाइए तो उनका पाप धोआ जाएगा। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप किसके हाथ में बिहार को देखना चाहते हैं? मैं तेजस्वी को हाथ में देखना चाहता हूँ। तेजस्वी जी, अभी पूरा बिहार में देखना चाह रहा है तेजस्वी और को। एक यादव परिवार नहीं, पूरे सहमति के साथ बिहार की जितने भी जनता है, मैं किसी जाति पर बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो किसी जाति का हो, सब तेजस्वी यादव के ही लाना चाहता है बिहार के अंदर, सीएम देखना चाहता है। तेजस्वी यादव को वोट देने की बात कर रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं? जी, आप किस मुद्दे पर? उनको मुद्दा सबसे बड़ी बात है सामाजिक, उनको सबसे मुद्दा सामाजिक है कि हर व्यक्ति को अपने साथ लेकर चलने वाले हैं।
इसलिए मैं बिहार को जनता उनको प्रसन्न करता है। व्यक्ति को साथ लेके चलने से बिहार का विकास हो जाएगा? जैसे कहने का आप मतलब खड़े हैं यहाँ, इतने लोग एक खड़े मिनट, हैं, ठीक है। खड़े होने के बाद विकास हो जाएगा क्या चाचा? विकास में वो जब वो सीएम बनेंगे, उनकी जगह पर जब वो जाएंगे तब तो काम करेंगे। अब ये 17 महीना वो चाचा ये कोई मुद्दा नहीं है ना कि सबको साथ लेके चलते हैं। सबको साथ लेके चलते ये हैं। तो सारे नेताओं की वो हाल है, चाहे नेता आगे चलेंगे तो उनको पीछे चलते ही है लोग। उनको किसी जाति से कोई मतलब नहीं है, वो सब समाज को एक साथ लेके चलते हैं। चाहे वो भूमिहार हो, राजपूत हो, पासवान हो, चमार हो, धोबी हो, किसी को उनको जाति पाति से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, ये दानापुर विधानसभा है और हम लगातार आपको दानापुर विधानसभा की कवरेज दिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये सीट, जिस सीट से मैं अभी खड़ी हूँ और जिस सीट पर मैं बात कर रही हूँ, यहाँ किसी एक पार्टी का अभी तक दावा रहा ही नहीं। कभी यहाँ से बीजेपी जीतता है, कभी यहाँ से राजद जीतता है, और पूर्व की हम बात करें तो कांग्रेस की भी सरकार यहाँ पर रही है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि यादव का गढ़ है, यहाँ से लोग टूट टूट के अलग अलग पार्टियों के जब जीत के जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि जातिगत माइंडसेट जो है, जो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव बोलते हैं कि हमारे यादव हमारे हैं। कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा कि बीजेपी के साथ एक साथ में 20,000 यादव शामिल हो गए थे। तब भी बहुत बड़ा खलबली राजनीति के अंदर आया था कि भाई यादव पर आप हाथ नहीं डाल सकते, यादव जो है सिर्फ हमारे हैं। लेकिन ये माइंडसेट अब बदलते हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को मुद्दा चाहिए, लोगों को काम चाहिए, लोगों को एक बदलता बिहार दिखना चाहिए। इसलिए अब लोग जाति विशेष मुद्दे पर वोट नहीं कर रहे हैं, लोग अपने मानसिकता पर वोट कर रहे हैं, अपने काम पर वोट कर रहे हैं। इस रिपोर्टिंग के लिए आपका क्या राय होगा, कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।